आजम खान साहब जैसे लोग हैं इस देश के लिए एक हीरा है, कोहिनूर हीरा है, जिनको जितना ज्यादा दबाओगे उतना ही चमकेंगे। कहीं अंधेरे में ले जा दो तो भी चमक छोड़ेंगे वो, समझे। और किसी आदमी को, किसी व्यक्तित्व को, ऐसे महान व्यक्तित्व को है किसी तालों के अंदर बंद कर देने से कुछ नहीं होता। एक शरीर को बंद कर सकते हो, मगर उनकी विचारधारा पूरी दुनिया में घूमने वाली है। और देख लेना, जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, इसको लेके जो ये हरकतें जो कर रहे हैं, एक दिन इन्हें अफसोस होगा। हिंदू मुस्लिम की कौन सी सियासत करी है भाई? है तुम लोग जो है ना, बिल्कुल मैन मिस्ट्री मीडिया की लटकी हो, चाटुकार हो, समझे नहीं? ये ध्यान रखना। तो वो क्या अपनी दुकान चला रहे हैं? दुकान थोड़ी है भाई, सरकारी यूनिवर्सिटी है वो। भूतनी के हो तुम, कहां से आ जाते हो पत्रकार बन के यहाँ, समझे? अबे सरकारी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मोटी फीस वसूल रहे हैं। कौन से मोटी? वो 10 रुपए और 20 रुपए फीस मोटी होती है? इतने की तो रोटी भी नहीं आती है। भूतनी वालों, तुम क्या बकवास करते हो आके यहाँ? किताबें चोरी कर ली, कहां से चुरा लाए? बल्कि इनकी यूनिवर्सिटी से किताबें ले गए ये सरकार। जो कबाड़ी है, जो बच्चे शिक्षित हो सकते थे, उन किताबों को लेके भर भर के, समझे, टेम्पू में भर भर के ले गए, ठेले में भर भर के ले गए। है जैसे कबाड़ी की दुकान खोलेंगे ये सरकार। जो बच्चों को शिक्षा मिल सकती थी उनकी यूनिवर्सिटी से किताबें ले गए, लाइब्रेरी से किताबें उठा ली। है इस दुनिया की कोई ऐसी किताब होगी जो उनकी लाइब्रेरी में ना हो, समझे। इस देश को इतनी अच्छी शिक्षा मिलने वाली है और मिलेगी, आप ये देख लेना, समझे। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक क्रांतिकारी योद्धा के नाम पर है, कोई आजम खां के किसी परिवार के सदस्य के नाम पर नहीं है। लोगों को चलन है। अगर यही यूनिवर्सिटी किसी नवाब के नाम पर रख दी जाती ना, तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ के कोई आंख नहीं उठाता, समझे। किसी ढोंगी पाखंडी के नाम पर रख दी जाती ना, कोई आंख नहीं उठाता। कौन सा कंप्यूटर और कौन सा कुरान? जब मर गया हो इन भूतनी वालों का ईमान, ये सारे हैं बेईमान, बच नहीं रहा इंसान। भारत में ये स्थिति है, इंसान की लड़ाई है। कभी आजम साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर या मस्जिद की लड़ाई लड़ता हूं। उन्होंने कहा मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं, यहाँ गरीब मजलूम की बहन बेटियों की सम्मान और इज्जत की लड़ाई लड़ता हूं मैं। आजम खान ने हमेशा ये कहा, समझे। गरीब तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं वो, इंसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं। तुमको ये नहीं पता, तुम लोग गलत पेश करते हो, किसी को बना देते हो, तुम जोड़ते हो धर्म मजहब से। आजम खान के मुंह से कभी हमने नहीं सुना कि मैं मुसलमानों के लिए ये नेता हूं या फलाना हूं। उन्होंने कहा जब बात करिए भारत की बात करिए। सरकार को बधाई देंगे ना हम, सरकार करे ना, प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं करती है मुकदमा दर्ज? करे भाई। वो जो कंप्यूटर की डिग्री जो बनाई है इन्होंने, उसकी डिग्री बताओ। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं होते थे और कंप्यूटर की इन्होंने डिग्रियां बना दी कि भाई इस टाइम मोदी जी ने ये पास कर लिया, और गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री बताते हैं कि ये डिग्री है। उसमें मुकदमा कौन ठोकेगा? क्योंकि इनकी सरकार है। ना ईडी बोलेगी, ना सीबीआई बोलेगी, ना जांच एजेंसियां बोलेंगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा भूतनी का, क्योंकि खुद सरकार के बाप बने हुए हैं। सारे स्तंभों को इन्होंने कब्जा कर रखा है, डरा रखा है, देश की आवाम को डरा रखा है। आप कह रहे हो मुसलमानों के नेता? मुसलमानों के नेता नहीं है, भारत के नेता हैं। और पूरी दुनिया में अब इनको लोग जानने लगे हैं, मानने लगे हैं। एक भारत के अंदर एक ऐसा ईमानदार, पाक साफ दामन वाला व्यक्ति, इसके ऊपर दागदार लगाने की कोशिश करी जा रही है कि दिन में दाग पर दाग लगा दिए जाए। तो दाग लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्हें डर है। सरकार डरी हुई है आजम खान साहब से, वो भयभीत है कि आजम खान साहब ये जो जंगल राज जो मचा रखा ना पूरे देश के अंदर, आजम खान एक ऐसे शेर दिखाई दे रहे थे उन्हें, कहीं ऐसा ना हो कि इस जंगल राज में एक शेर पूरी तरीके से काबिज हो जाए। तो इसलिए उस शेर को पकड़ा, उसने कहा कि इसको कैसे भी पिंजरे में बंद करो, नहीं तो हमारा जीना। क्योंकि अब ये जो भेड़िए घूम रहे हैं, इन भेड़ियों को खतरा था इस शेर से। बात इंसाफ तो हुआ नहीं है। जो सरकार है, जो हुक्मरान है इस देश के, उनका ये हुक्म था जो अदालत ने गुलामी के रूप में काम करके दिखाया, समझे। हुक्मरानों की हुक्म पे ये काम हुआ है। अदालत भी गुलाम सी नजर आई सरकार की, और इसका ही एक खामियाजा भुगतना पड़ा आजम खान साहब को। बिल्कुल सरकार की है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूं। देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो बाद में रिटायर हुए, उन्होंने कहा, कई बार कहा कि ये सरकार इतनी बेगैरत है, इतनी खतरनाक सरकार है, इतनी जालिम सरकार है कि हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है। और यही दिखाई दिया। इंसाफ का मतलब होता है न्याय, तो न्याय तो मिला नहीं, समझे नहीं। क्या करा? फैसला। फैसला क्या मतलब कि थोपा गया, सरकार के दिया हुआ एक हुक्म है, माननीय अदालत ने इनके ऊपर थोप दिया कि इस व्यक्ति को। कौन सा फर्जी सर्टिफिकेट? कौन सा फर्जी सर्टिफिकेट है भाई? आप मुझे बताओ, काय का फर्जी सर्टिफिकेट हो गया? अरे डेट ऑफ बर्थ हो गई तो डेट ऑफ बर्थ तो भाई कोई भी लिख देता है, कुछ भी लिख देता है। और सजा आज तक भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि भाई अदालत को ये दिखाया गया, पति सजग हो गई है कि आपने जो
सबसे लास्ट सजा थी वो पूरी की पूरी, जो कि तो कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आर्गूमेंट नहीं हुई, कोई बचाव पक्ष को कहने और सुनने का मौका नहीं दिया गया। तो ये क्या हुआ? ये तो हुक्म, सरकार के हुक्म की तामील की है किसने? अदालत ने। तो ये अदालत भी मुझे लगता पंगु है, सरकार की गुलाम है। तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि भाई, मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे भाई ये सरकार है, सरकार की कोर्ट है, पुलिस है, सब कुछ है सरकार के पास, सारे स्तंभ उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है भारत का, जो अपने स्वार्थ के लिए भारतीय सेना के जवानों का इस्तेमाल करता है, यहाँ के संस्थानों का इस्तेमाल करता है, और सरकार का अपने निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है। इस भारत को 9 साल में आजम खान साहब के बाहर रहने से भी बहुत डर है इनको, भयभीत है, और डरे हुए लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी परेशान है कि वो राजनीति खुद करना चाहती है। वो खुद करना चाहती है कि हिंदू मुसलमान करके देश की जो सरकार है उसके पास कोई ऐसा विकास का मॉडल नहीं है कि जनता के बीच में जा सके, और विकास का मॉडल दिखाई देता है। ये क्यों बंद कर रही है, क्यों पीछे पड़ी है? आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी के साथ साथ स्कूल भी बनाया था, जिसमें पहले से ही बच्चे पढ़ रहे थे, 5000 बच्चे पढ़ रहे थे। उनकी शिक्षा को खत्म किया, स्कूल को बंद करा दिया इसी योगी सरकार ने, क्योंकि ये तो कभी स्कूल गए नहीं योगी जी। झोला डाला और भीख मांगी और चल दिए हैं, अपने परिवार को खिला देते। भीख मांगने वाले क्या सोचेंगे? ये क्या दे सकते हैं? ना पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोग बैठे हैं देश की सत्ता पे। कौन सी जमीन हड़पी है भाई? किसानों की जमीन। कौन सी जमीन हड़पी है? किसने? अरे भाई, अडानी ने जमीन जो हड़पी है वो, उसको कौन लड़ेगा? चाइना ने जमीन हड़प रही है, वहां कौन जाएगा? एक बात बताओ, उनके पास हजारों एकड़ जमीन, और ये जमीन की बात कर रहे हैं कि 100, 200, 500 गज जमीन के लिए वो उसे हड़पेंगे क्या? एक बात बताओ, मानसिकता देखो इनकी क्या है? छोटी सी मानसिकता वाले कीड़े मकोड़े, मैंने कहा नहीं, पाखंडी ढोंगी इस देश के ऊपर काबिज हो गए। इनसे ये मुल्क चलने वाला नहीं है, और पूरी दुनिया जान रही है कि ये देश के इनके शासन में क्या हो रहा है। शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, रोजगार खत्म, सुरक्षा खत्म, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और महंगाई चरम सीमा। काय का कौन सा टैक्स है? कौन सा टैक्स है? और ये सरकार के लोग सेक्स कर रहे हैं बहन बेटियों के साथ, कौन बताएगा? कहीं उन्हें भाई शिक्षा पे तो चलेगा। शिक्षा को तो खत्म करना चाहते हैं ढोंगी पाखंडी। ये चाहते नहीं है कि देश की आवाम के बच्चे, गरीबों के, मजलूमों के, शोषितों के बच्चे आगे पढ़ लिखें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मार्क्सोम करके बड़े बड़े पत्रकार बने, IPS IAS बने, अफसर बने, कलेक्टर बने देश के। ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा ले लेंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे, इन पाखंडियों से, ढोंगियों से, उठाई गिरों से। समझे ना? ये देश का इतिहास खराब कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता। आजम खान साहब शिक्षा की एक अपने आप में एक खुद ही यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है आप। अरे भाई, भूल तो हुई है, लोगों ने कमल के फूल को वोट दिया, ये सबसे बड़ी भूल हुई है। समझे? सारे उसूल तोड़ दिए इसने देश के। ये लोग वो हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और जो सच्चाई की बात करे, जो शिक्षा की बात करे। आप बताओ, आजम खान साहब ने स्कूल दिया यूनिवर्सिटी में ही है, आजम खान ने अस्पताल दिए बहुत बड़ा, और वो अस्पताल दिया जो 100 रुपए में आप दवाइयां भी लो, बड़ी से बड़ी बीमारियों का चेकअप भी कराओ, वो अस्पताल दिया आजम खान साहब ने। आजम खान की जेल जाने कब्जा कर लिया आजम खान ने, कितनी बड़ी बात कर रहा है। किसके गांव पे कब्जा कर लिया? तेरे गांव पे कर लिया कब्जा है भाई? ये बता। आगे लोगों ने यही बोला है। अरे वहां के लोग किसने बोला है ये तो बता। मिशन और कमीशन में अंतर होता है। आजम खान साहब मिशन पे काम कर रहे हैं, और ये कमीशन खो रहे हैं, दल्ले हैं जो आजम खान के विरुद्ध बोल रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं।